हेलो माय ट्रूली ब्यूटीफुल्स। आज के वीडियो में 2-in-1 रिव्यू होने वाला है। पॉन्ड्स ब्राइट ब्यूटी स्पॉटलेस फेस वॉश, गार्नियर ब्राइट कंप्लीट विटामिन सी फेस वॉश। इन दोनों फेस वॉशेस का आज होगा रिव्यू। सबसे पहले पैकेजिंग, जो कि दोनों की सिमिलर है, ट्यूब फॉर्म में आपको मिल जाती है और कंसिस्टेंसी भी दोनों की सेम ही है, क्रीमी शाइनी कंसिस्टेंसी। लेकिन प्राइस में दोनों सेम नहीं है। 100 ग्राम की पैकेजिंग में अगर पॉन्ड्स फेस वॉश लोगे तो 175 का पड़ेगा और अगर गार्नियर फेस वॉश लोगे तो 210 का पड़ेगा। 35 रुपये का अंतर है। 35 रुपये सस्ता है पॉन्ड्स का फेस वॉश और 35 रुपये महंगा है गार्नियर का फेस वॉश। और अब बहुत ज़रूरी बात जो कि इन दोनों में कॉमन है, यही नहीं बहुत सारी चीज़ें इन दोनों में कॉमन है। यही वजह है कि मैं इन दोनों फेस वॉश का रिव्यू एक साथ में कर रही हूँ। जैसे पैकेजिंग, कंसिस्टेंसी और प्राइस में भी ज़्यादा अंतर नहीं है। और इंस्टेंट ब्राइटनेस। जी हाँ, फेस वॉश के बाद आपको फील होगा कि हम तो गोरे हो चुके हैं, क्योंकि ये स्किन से डीपली सारा ऑयल, सारा डर्ट, सारा पोल्यूशन, धूल, मिट्टी सब कुछ निकाल बाहर करता है। यही वजह है कि फेस धोने के बाद सडनली आप लोगों को लगेगा कि ये तो ब्राइटनेस आ रही है फेस पे, गोरा गोरा फील हो रहा है। लेकिन सिर्फ कुछ समय तक ही ऐसा लगेगा। 5-10 मिनट के बाद आपका फेस दोबारा से उसी टोन में आ जाएगा जो टोन आपका एक्चुअली है। ये ब्राइटनेस 2 से 5 मिनट तक ही टिकती है। बेसिकली जो हमारा एनवायरनमेंट है वो हमारे स्किन के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर एनवायरनमेंट अच्छा हो तो स्किन भी अच्छी रहती है, लेकिन आज के दौर में ये इम्पॉसिबल है और एनवायरनमेंट के नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे हेल्थ में ही नहीं, हमारी स्किन में भी देखने मिलते हैं। फिर चाहे वो पोल्यूशन हो, धूल, मिट्टी, ये सब कुछ हमारे स्किन के पोर्स में जाकर जमा हो जाता है। इसीलिए फेस वॉश बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रात में तो करना ही करना है। लेकिन हाई पीएच फेस वॉश यूज़ करने से फेस से डर्ट और पोल्यूशन के साथ साथ स्किन का जो नेचुरल ऑयल है वो भी साफ़ हो जाता है। इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी स्किन जो नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस करती है ताकि इन्वायरमेंट से जो डिसइंफेक्ट्स हैं वो कम हो। मैंने शॉर्ट्स में दोनों ही फेस वॉश का पीएच टेस्ट किया हुआ है। गार्नियर का पीएच है 9.5 और पॉन्ड्स का पीएच है 8.5। दोनों का ही पीएच जो है वो अपर लेवल का है। ये मेरा ओपिनियन नहीं है, डर्मेटोलॉजिस्ट भी यही कहते हैं कि फेस वॉश जितना जेंटल हो उतना अच्छा। फेस वॉश का हाई पीएच नहीं होना चाहिए और यहाँ पर तो 8-9 पहुँच गए हैं। फिर भी अगर यूज़ करना हो तो ऑयली और नॉर्मल स्किन वाले इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन परमानेंटली यूज़ मत करना। 1 मंथ के लिए आप इसको, इनमें से कोई भी फेस वॉश आप यूज़ कर सकते हो और दूसरे महीने के लिए कोई भी जेंटल फेस वॉश आप यूज़ कर सकते हो जिसका पीएच 5.5 से लेकर 6.5 हो। फिर अगेन नेक्स्ट 1 महीने के लिए आप कोई भी फेस वॉश यूज़ कर लो और इसी तरीके से आप इसको अल्टरनेटिवली यूज़ करो ताकि रिस्क कम हो। ड्राई और सेंसिटिव स्किन वाले इसको खरीदने या लगाने की सोचना भी मत। इससे जितनी दूरी होगी उतना ही अच्छा होगा। मैंने इसको खुद यूज़ किया है। ब्राइटनेस आपको दे देता है इंस्टेंट, लेकिन क्योंकि ड्राई स्किन है तो बहुत इचिंग भी फील होती है, रेडनेस भी फील होती है, क्योंकि बहुत सारा जो है ऑयल एकदम निकाल बाहर हो जाता है। इवन अगर मॉइस्चराइज़र भी लगाओ ना तो भी ड्राइनेस फील होती ही रहती है। तो ड्राई और सेंसिटिव स्किन वालों के लिए तो बिग नो। और एंड में अगर आप में से कोई इसको बहुत पहले से यूज़ कर रहा हो और आपको कॉन्फिडेंस हो कि भाई हमको तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट हो ही नहीं सकता, हम तो इसको हमेशा यूज़ करते रहेंगे, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो हमेशा के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ट्रूली ब्यूटीफुल।